ध्यान दें, यह वीडियो एक भयानक कहानी को दर्शाता है जो बच्चों के लिए अनुचित हो सकता है। इसमें डरावनी और भयंकर सीन्स हो सकते हैं जो छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। हम सलाह देते हैं कि आप इसे देखने से पहले अपने बच्चों को दूर रखें या फिर उनकी उम्र के मुताबिक इसे देखने की सलाह दें। बच्चों को ऐसे वीडियो के देखने से दूर रखने का कारण यह है कि वे इसमें दिखाए गए भयानक प्रसंगों से प्रभावित हो सकते हैं और उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कृपया सावधानी बरतें और अपने बच्चों को इस प्रकार की सामग्री से दूर रखें। धन्यवाद। वायुमंडल गांव के पास एक पुराना अस्पताल था जो कई सालों से अवांछित रूप से छोड़ा गया था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। उनके अनुसार रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखा भी था। वायुमंडल गांव के निवासियों ने कहा कि अस्पताल का माहौल अजीब है। कुछ लोगों ने कहा कि रात को उन्हें वहां अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उनको देख रहा हो। कुछ लोगों ने भूतों के वहां होने की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने उन्हें डराने का प्रयास किया था। एक बार गांव का एक नौजवान निखिल नाम का, जिसे अस्पताल के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, उसने निर्धारित किया कि वह वहां जाकर देखेगा। वह सोचा कि यह सभी केवल अफवाहें हैं और उसको कुछ नहीं होगा। अगली रात निखिल अस्पताल की ओर चला। चांदनी की रोशनी में वह अस्पताल के पास पहुंचा। अस्पताल का नजारा कुछ भयानक था। धुंधला हवा चल रही थी और अस्पताल के इलाके में चुप्पी थी। निखिल को थोड़ा डर भी था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अस्पताल के द्वार पर पहुंचा और देखा कि दरवाजा हल्का है। उसने अंदर देखा और देखा कि कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे अस्पताल के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। अस्पताल के अंदर का माहौल भयानक था। उसमें एक अजीब सी स्थिति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको अपनी गर्त में खींच रही हो। धीरे धीरे चलते हुए निखिल ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों की जांच की। एक बार जब वह एक कमरे में पहुंचा, तो वह अपने होश खो बैठा। कमरे के बीच में एक अंधेरा था और उसमें एक व्यक्ति की तलवार लटकी हुई थी। निखिल को लगा कि वह इस अस्पताल में कुछ भी नहीं ढूंढेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। निखिल ने वहां बहुत सारे कमरे देखे, लेकिन कोई नया नहीं मिला। अस्पताल के अंतिम कमरे में उसने अचानक एक खिड़की को खुला पाया। वह खिड़की से अंदर देखने के लिए झुक गया और जब वह अंदर देखा तो वह चौंक गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक लाश थी, जो कि अजीब रूप से अंदर बंधी थी। लाश के आसपास एक अजीब सी महक फैली थी, जो निखिल को बहुत विचित्र लगी। निखिल ने उस लाश को नजदीक से देखा और उसने देखा कि वह एक लड़की की थी। उसका चेहरा काला हो चुका था और उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान थी। वह अपने आप में एक अद्भुत और डरावना नजारा था। निखिल को बड़ा ही डर लगा। उसने अस्पताल से बाहर निकलने का निर्णय किया। जब वह अस्पताल के द्वार पर पहुंचा, तो उसने एक छोटे बच्चे को वहां देखा। बच्चा वहां अकेला खड़ा था और डर के साथ रो रहा था। निखिल ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा डर से चौंक गया और उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। निखिल ने बच्चे की मदद की और उसको अस्पताल से बाहर निकाला। बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने निखिल की मदद से अस्पताल से बाहर निकल लिया। अस्पताल से बाहर निकलते समय निखिल ने बच्चे से पूछा, तुम्हें अस्पताल में क्या दिखा? बच्चा डर से बोला, वहाँ एक लड़की की लाश थी। वह लड़की मेरी माँ थी। निखिल को भी वही लड़की याद आई, जिस लाश को उसने अस्पताल के अंदर देखा था। वह जानता था कि वह लड़की किसी की माँ हो सकती है। निखिल ने बच्चे को उसके घर ले जाया और उसके माता पिता को सच्चाई बताई। उन्होंने बच्चे की मदद की और उसे अपने साथ ले गए। अस्पताल के अंदर जो हुआ था, उसका सच निखिल को कभी भूला नहीं सकता था। वह जानता था कि उसकी जिज्ञासा उसको महंगे पड़ गई थी, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए सही काम किया था और उसका यह काम उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया।